अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा मैच सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल और वर्ल्ड कप के रूल्स के मुताबिक बारिश हो गई थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और मैंने आपको यस्टरडे बता दिया था कि जो टीम टॉस जीतेगी उसके कामयाबी के इम्कानात जो है वो टॉस जीतने के ऊपर ही 15 से 20 नहीं बल्कि 25 से 30% रोशन हो जाएंगे। वही हुआ, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और जब हमने न्यूजीलैंड को खेलते देखा तो विराट कोहली के जो जो फीलिंग्स थी, फेस रीडिंग थी, वो ये लग रहा था कि वो पहले से ही बॉलिंग में ही कामयाब होके जीत गए सेमीफाइनल। लेकिन बारिश आड़े आई। दूसरे दिन 4 ओवर फिर खेले, न्यूजीलैंड ने 240 रन बनाया। हालांकि ओल्ड ट्रैफर्ड ये वही ग्राउंड है जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। उस दिन भी बारिश हुई थी लेकिन उस रूल्स के मुताबिक जो था वो मैच ओवर्स कम करके किया गया। और आज जब इंडिया ने बैटिंग की तो उनके 3 खिलाड़ी जो थे वो 5 रन के ऊपर आउट हो गए। और न्यूजीलैंड को हम अक्सर कहते थे कि ये बड़े टूर्नामेंट की छोटी टीम है और जिंदगी में पहली बार जब से ये दुनिया क्रिकेट के वर्ल्ड कप हो रहे हैं, ये सेमीफाइनल जीते हैं। इससे कबल 12 मरतबा ये हार चुके हैं और बड़े टूर्नामेंट की छोटी टीम ने दूसरी हार्ट फेवरेट टीम इंडिया को शिकस्त से 2-4 किया। और यकीनन कोई भी ये तो नहीं कर सकता था कि न्यूजीलैंड जैसी वो टीम जो इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेल सकी थी, बारिश की नजर हो गया था। और वही जो पॉइंट एक न्यूजीलैंड को मिला था वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर करने के लिए वजह बना, जबकि न्यूजीलैंड की एंट्री हुई। मगर आज जब न्यूजीलैंड और इंडिया खेले तो जो लोगों ने अपनी पेशन गोइयां की थी, सारा कुछ किया था, वो गलत साबित होगी। दूसरी जानिब बड़े टूर्नामेंट की छोटी टीम और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड को चूंकि शुरू में सारे आसान जो मैचेस थे, टीमें थी, वो मिली और उसके मुकाबले में इनके पॉइंट्स टेबल के ऊपर एक लंबा अरसा था कि ये पहली पोजीशन के ऊपर खड़े रहे। फिर इनका कंपटीशन पाकिस्तान के साथ हो गया कि अगर ये इंग्लैंड से हार गए और पाकिस्तान उधर से जीत गया तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड जो है वो बाहर हो जाए सेमीफाइनल से। लेकिन ये पहुंच गए और पहुंचने के बाद और उससे पहले इन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने हार खाई, इंग्लैंड से ये हार के, इंडिया से एक इनको मैच मिल गया, पाकिस्तान से ये टीम हार चुकी हुई थी। और ऐसी टीम थी जो पाकिस्तान से हार के सेमीफाइनल खेल रही थी और अभी खेला और जीत के तमाम लोगों को मुबारकबाद। और इंडिया के फैंस जो दुखी हुए हैं, हार्ट हुए हैं, मेरे पड़ोसी मुल्क के हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। हो सकता है अगली बार वो इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। लेकिन आप हैरान होंगे कि सेकंड हॉट फेवरेट टीम इस वर्ल्ड कप की इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई और न्यूजीलैंड पहली बार किसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही है। अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो बड़े हरीफ जैसे पाकिस्तान और इंडिया हैं, उसी तरह का मैच होगा, एजबास्टन में होगा। अब जो पहली हॉट फेवरेट टीम थी इंग्लैंड, उसके साथ क्या हशर होगा ये 1-2 दिन के अंदर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसा एक मार्का अबूर किया न्यूजीलैंड ने जिसकी मेरे समेत आप लोग भी तवक्को नहीं करते थे। लेकिन मैं दाद देता हूँ, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग में उन्होंने लड़खड़ाए वो, लेकिन जैसा स्कोर था उस पिच के ऊपर और जैसी पिच थी उन्होंने उसका दिफा किया, भरपूर दिफा किया। लेकिन एक चीज़ जो आज नज़र आई वो मैं इंडियन फैंस को बताना चाहता हूँ कि मैं आज ये मान गया हूँ कि इंडिया की टीम जो है वो प्रेशर के अंदर नहीं खेल सकती। हालांकि ये वर्ल्ड कप जीते हुए न्यूजीलैंड के सामने ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम लोग भी ये चाहते थे कि ये वर्ल्ड कप एशिया के अंदर आए, लेकिन वो रास्ता बंद हो चुका है। कहीं और देखते हैं कि किसको कब कैसे मौका मिलता है। अपना ख्याल रखिए, मुझ अपनी आरा का इजहार कीजिए। और आप आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में, कमेंट में शामिल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।